नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पहले सत्र की परीक्षाओं की तारीख हुई घोषित। 21 सितंबर से होंगी परीक्षाएं। इस बार यूनिवर्सिटी की तरफ से परीक्षाओं के लिए किया गया नया प्रयोग। स्टूडेंट्स खुद चुन सकेंगे एग्जाम स्लॉट्स। लंबे इंतजार के बाद फिर वापस आ रहा है मंच तंत्र। 29 सितंबर से होगा कार्यक्रम का आयोजन। कई प्रतियोगिताओं का किया जाएगा आयोजन। स्टूडेंट्स को मंच तंत्र का बेसब्री से इंतजार। आयुर्वेदिक उपचार पर 3 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। डॉक्टर अजीत तिवारी रहे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि। यूनिवर्सिटी स्टाफ ने भी कराया नाड़ी परीक्षण। योग स्कूल की तरफ से किया गया था आयोजन। डीएमडी दिवस पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तरफ से हुआ कार्यक्रम का आयोजन। शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी लिया कार्यक्रम में हिस्सा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के रोगियों को समझने का मिला मौका। शूलिनी यूनिवर्सिटी के प्रशासन की तरफ से पहली मिड टर्म परीक्षाओं को प्रीपोन कर दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं अपनी संवाददाता सिमरन की ओर। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए पहले सत्र की परीक्षाएं 21 सितंबर से 29 सितंबर तक होंगी। परीक्षाएं आयोजित करने के लिए इस बार एक नया प्रयोग किया जा रहा है। प्रैक्टिस सिस्टम के तहत परीक्षाएं देने के लिए स्टूडेंट्स अपने स्लॉट खुद चुन सकेंगे। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टेस्ट खत्म करने के लिए 45 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रश्न बैंक से रैंडमली प्रश्न सिलेक्ट किए जाएंगे। ई लर्निंग की निदेशक डॉक्टर आशु घोसला के मुताबिक इस तरह 2 छात्रों को एक ही प्रश्न पत्र नहीं मिलेगा। कैमरा पर्सन साकेत के साथ सिमरन, शूलिनी संवाद, सोलन। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मंच तंत्र की, जिसका स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार रहता है। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद इस कार्यक्रम को ऑफलाइन आयोजित करने का फैसला किया गया है। वार्षिक सांस्कृतिक और प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमों में से एक मंच तंत्र कार्यक्रम इस साल 29 सितंबर से शुरू होगा, जो 3 दिन तक चलेगा। 2 साल के अंतराल के बाद इस कार्यक्रम को ऑफलाइन आयोजित किया जा रहा है। मंचतंत्र के शुभारंभ से पहले हर विभाग अपनी प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए रोड शो जैसे कार्यक्रम आयोजित करेगा। आयोजन की मार्केटिंग में स्टूडेंट्स के अलावा फैकल्टी मेंबर्स भी शामिल हैं। कैमरा पर्सन साकेत के साथ श्रेया, शूलिनी संवाद, सोलन। आयुर्वेदिक उपचार पर 3 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। डॉक्टर अजीत तिवारी रहे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि। यूनिवर्सिटी स्टाफ ने भी कराया नाड़ी परीक्षण। योग स्कूल की तरफ से किया गया था आयोजन। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने टीचर्स डे के मौके पर पृथ्वी के लिए एक साथ विषय पर अपनी वार्षिक मैराथन की मेजबानी की। ये कार्यक्रम कोविड महामारी की वजह से 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया था। मैराथन का आयोजन थोटो ग्राउंड से लेकर शूलिनी यूनिवर्सिटी परिसर तक किया गया था, जिसकी दूरी 16 किलोमीटर थी। आयोजन में 10 अलग अलग श्रेणियां बनाई गई थी, जिसमें छात्र छात्राएं, फैकल्टी और 35 साल तक के पुरुष और महिलाएं, 35 से 45 साल के पुरुष और महिलाएं, 45 से 60 साल के पुरुष और महिलाएं और 60 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारी शामिल थे। चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान प्रतिभागियों को धरती माता के साथ साथ अपने स्वास्थ्य और खुशी के लिए दौड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। छात्रों की श्रेणी में ऋषभ वर्मा और साहिल कुमार विजेता और उपविजेता रहे, जबकि छात्राओं की श्रेणी में डेशन ने दौड़ जीती और स्कार्मा दूसरे स्थान पर रही। विनय ठाकुर ने 35 साल तक के फैकल्टी और स्टाफ के लिए पुरुष वर्ग जीता। दीपक दूसरे स्थान पर रहे और भावना ने महिला वर्ग जीता। वहीं अवनी खोसला तीसरे स्थान पर रही। लीलाधर और सुरेश कुमार 35 से 45 वर्ष की आयु के पुरुष संकाय और स्टाफ सदस्यों के लिए समग्र विजेता थे, जिसमें संजय दूसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में अंजू पहले और एलिस दूसरे स्थान पर रही। 45 से 60 साल आयु वर्ग में प्रोफेसर नरेंद्र वर्मा ने मैराथन जीती, जिसमें प्रोफेसर अतुल खोसला दूसरे स्थान पर रहे। कर्नल नगियाल, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, उन्होंने भी अपना दमखम दिखाते हुए मैराथन में जीत हासिल की, जबकि ब्रिगेडियर एसडी मेहता दूसरे स्थान पर रहे। प्रोफेसर पीके खोसला को मैराथन के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभागी के रूप में सम्मानित किया गया। विजेताओं को नगद पुरस्कार, पदक और प्रमाण पत्र दिए गए।
स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन पूनम नंदा ने यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों और छात्र स्वयंसेवकों की सहायता से पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया था। कैमरा पर्सन मनन के साथ रोहित उत्तम, शून्य संवाद, सोलन। आयुर्वेदिक उपचार पर 3 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। डॉक्टर अजीत तिवारी रहे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि। यूनिवर्सिटी स्टाफ ने भी कराया नाड़ी परीक्षण। योग स्कूल की तरफ से किया गया था आयोजन। शूली यूनिवर्सिटी के प्राचीन भारतीय विजडम एंड यौगिक स्टडीज स्कूल ने आयुर्वेदिक उपचार पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। सरकारी आयुर्वेद अस्पताल के आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजीत तिवारी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और मुख्य वक्ता थे। डॉक्टर अजीत एक नाड़ी वैद्य और पंचकर्म विशेषज्ञ भी हैं। कार्यशाला का उद्घाटन चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने किया। कार्यशाला के दौरान प्रोफेसर पीके खोसला ने आयुर्वेद और आधुनिक युग में इसकी प्रासंगिकता के बारे में बात की। डॉक्टर अजीत तिवारी ने बताया कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य को खराब होने से रोक सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर तिवारी ने वैज्ञानिक दृष्टि से प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान के महत्व पर भी चर्चा की। वहीं वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने भी सभी प्रतिभागियों को यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि हम अपने प्राचीन ज्ञान को दुनिया भर में कैसे फैला सकते हैं और अपनी विरासत को कैसे दोबारा हासिल कर सकते हैं। चांसलर और वाइस चांसलर ने डॉक्टर अजीत तिवारी को हिमाचली टोपी और कुल्लू शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद टीचिंग और नॉन टीचिंग फैकल्टी सदस्यों के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की गई। यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स ने डॉक्टर अजीत तिवारी से नाड़ी प्रशिक्षण भी कराया। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ अदिति शून्य संवाद, सोलन। डीएमडी दिवस पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तरफ से हुआ कार्यक्रम का आयोजन। शुलिनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी लिया कार्यक्रम में हिस्सा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के रोगियों को समझने का मिला मौका। अंतर्राष्ट्रीय डीएमडी दिवस के मौके पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में शुलिनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। युवाओं के लिए यह कार्यक्रम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के रोगियों के जीवन को समझने का एक बेहतरीन मौका था। आपको बता दें कि शुलिनी यूनिवर्सिटी अक्सर स्टूडेंट वेलफेयर डीन पूनम नंदा के मार्गदर्शन में आईएमडी में मानवीय कार्य करती रही है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ प्रज्ञा, शुलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधा लिए चलते हैं आरजे पलक के पास, जो हफ्ते के रेडियो शुलिनी शोज के बारे में हमें बताने जा रही हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे पलक और आपको बताऊंगी रेडियो शुलिनी पर आने वाले शोज के बारे में, जो कि इस तरह है। आरजे आदित्य की तरफ से ऑडियो भ्रमण, आरजे एलिस, बधाई हो वायरल हुआ है, आरजे वेद, हफ्ता वसूल और आरजे पलक, जो कि मेरा शो है हेल्दी बातें। तो सुनना मत भूलिएगा, सिर्फ रेडियो शुलिनी पर, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।